अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से मैं फ़िदा हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये मुलाज़िमीन एहतजाज कर रहे हैं। इस पर उन्होंने लिखा है कि ये बोर्ड है, ये आप देख लीजिए। इस पर लिखा है कि गरीब का सहारा बनने वाले BISP मुलाज़िमीन ख़ुद बेसहारा क्यों। ये आल पाकिस्तान BISP एम्प्लॉइज़र एसोसिएशन है। इनकी तरफ से ये मैं बोर्ड दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये एहतजाज कर रहे हैं आज सुबह से। इनका ये कहना है कि इनके बुनियादी मुतालबात जो है माने नहीं जा रहे हैं। इनके मुतालबात क्या हैं, इस हवाले से हम जो प्रोटेस्टर हैं, जो एहतजाज करने वाले हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम फ़िदा शाह साहब, ज़ैदी साहब, आपसे पूछेंगे कि सर बताइए कि क्या मकसद है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं और कब तक एहतजाज जारी रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए, हमारा 3-4 चीज़ों का मुतालबा है और बड़ा वाज़े क्लियर हमारा मुतालबा है। हमने 17 तारीख को मैनेजमेंट को एक लेटर लिखा था अपने मुतालबात के हसूल के हक़ के लिए, जिसमें 14 से 16 अपग्रेडेशन जो कि फ़ेडरल जो इदारे हैं वहाँ 2016 में उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, और जो सूबाई इदारे हैं इस टाइम किसी भी इदारे में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही 14 की, वो अपग्रेड हो चुकी है, लेकिन हमारे इदारे में नहीं हुई। इसी तरह 12 साल हो चुके हैं इदारे को मार्ज़ वजूद में आए हुए, और एक नाम इंटरनेशनली भी इदारे ने कमाया है। हर आने वाली गवर्नमेंट इस इदारे को कंटिन्यू करने पे इसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से मजबूर हुई है चलाने पे, और फेस ऑफ द गवर्नमेंट रहा है ये इदारा। लेकिन हमने देखा कि 12 साल गुजरने के बावजूद भी किसी कैडर की, किसी स्केल की कोई सिंगल प्रमोशन नहीं की गई। हमारा मुतालबा है कि 1 टाइम प्रमोशन 1 to 19 स्केल की जाए। फिर कॉन्ट्रैक्ट दिहाड़ीदार मुलाजिम हैं हमारे, कोई 370 मुलाजिम हैं वो पूरे पाकिस्तान में, और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन उनको मुस्तकिल किया जाए। रूल्स हमारे रिवाइज़ हो चुके हैं बेस्ट एम्प्लॉय सर्विस रूल 2018 के नाम से, और लेकिन सज़ाएँ हैं, जज़ा नहीं है। 2018 के रूल्स हमें डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, दोधारी तलवार चलाने के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जहां हम अपने बेनिफिट्स की बात करते हैं तो मैनेजमेंट नहीं देती। और इसमें मैं कसूरवार ठहराऊंगा HR मैनेजमेंट को, जो नाअहल है। मुझे बताएं, आप HR डिपार्टमेंट में इतने अहम इदारे की, जिस इदारे के दफातर पाकिस्तान की हर तहसील में वाक़ हैं, आप एक इंजीनियर को, क्वालिफ़िकेशन के इंजीनियर बंदे को वो दे देंगे तो वो किस तरह चलाएगा? ठीक है, जो कि क्रिमिनल नेगलिजेंस है HR मैनेजमेंट की। और अभी हमारा अगर मुतालबा, आज का दिन ख़त्म होने वाला है, मैनेजमेंट की तरफ से कोई राब्ता नहीं है किसी किस्म का, और ना किया गया तो कल हम जो हमारे करीब के डिवीज़न हैं उनको हेडक्वार्टर बुलाएंगे, और कल भी ना किया गया तो तीसरे रोज़ हमने पूरे पाकिस्तान में कॉल देनी है। जितने दफातर हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं जो 2000 से ज़ायद हैं, उनको हम इस्लामाबाद कॉल करेंगे, और हम फिर अपना लाएमल देंगे कि हमने D चौक पर धरना देना है या पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देना है। तो ये बताइए कि HR डिपार्टमेंट आपको जवाब क्या दे देता है? देखिए, HR डिपार्टमेंट जो है हमें टाइमलाइंस देता रहता है। जो चीज़ें बोर्ड से अप्रूव हुई हुई हैं, जो चीज़ें रूल्स में अप्रूव हुई हुई हैं, जिनका इम्प्लीमेंटेशन है, उनको दोबारा बोर्ड में ले जाने की टाइमलाइंस देता रहता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है इस टाइम। बिल्कुल जो वाज़े हमारे 3 मुतालबात हैं, उसको ना तो बोर्ड की अप्रूवल की ज़रूरत है, ना ला ये बात बात पे ला जाते हैं। अब ला ने हाथ जोड़कर पिछले साल इनको लेटर लिखें कि यार आप एक्ट के थ्रू आपका डिपार्टमेंट मार्ज़ वजूद में आया है, और आप अपने इदारे के मुलाजमीन के साथ जो मर्ज़ी करें, आपका बोर्ड बाइख्तियार है, आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती। ठीक है, और इसको मैं नाअहली कहूँगा, इसके सिवा हमें कुछ समझ नहीं आती कि HR मैनेजमेंट क्यों नहीं हमारे काम करती। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम शाहिदा सबील है। शाहिदा साहिबा, क्या समझती हैं कि ये जो फ़िदा ज़ैदी साहब जो बात कर रहे हैं कि तो HR डिपार्टमेंट की क्या आपके साथ कोई दुश्मनी है ज़ाती, जिसके यहाँ पे आपके? मैं यही कहूँगी कि ये अपनी ज़िद और हटदर्मी पे हटे हुए हैं, और दूसरी नाअहली है कि जिसकी वजह उन सब कुछ जानते हुए, उनके पास सब कुछ मौजूद है, सब कुछ होते हुए भी वो हमें जो है इग्नोर कर रहे हैं, हमारे काम नहीं कर रहे हैं, हमारे रूल्स, हमारी रेगुलेशंस, हमारी अपग्रेडेशंस, इन सब को इग्नोर कर रहे हैं। जब इनके अपने कोई काम होते हैं, रातों रात बोर्ड मीटिंग भी आ जाती है, इनके मुतालबात भी माने जाते हैं, इनके बोर्ड ऑफ मिनट्स मीटिंग सब कुछ इनके हो जाते हैं, मगर जब हमारी बात आती है तो हमें टाइम लाइन पर लगा दिया जाता है। हमें 2 महीने दे दो, हमें इतने दे दो, हमें इतना टाइम दे दो। ऐसे करते करते आज हमें 12 साल गुजर गए। 12 साल में हमारा कुछ भी नहीं हुआ। हम जिधर से आए थे, जैसे हैं वहीं पे खड़े हैं। ठीक, तो आप लोगों का अगले के लिए लाहेमल कोई आप लोगों ने बनाया होगा, वो क्या है?
अभी तो हमारा पूरा पाकिस्तान बंद हुआ है BISP का, जितने भी हमारे पाकिस्तान में दफातर हैं वो सारे बंद हैं और हम लोग सारे मुत्तहद हैं एक ही जगह पे खड़े हैं। अगर तो इन्होंने अब हमारी बात नहीं मानी, फिर हम आगे देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है, क्योंकि हमने फिर तो सड़कों पे भी आएंगे, फिर पार्लियामेंट हाउस भी के सामने भी जाएंगे और फिर जैसे जैसे हम स्ट्रेटजी बनेगी उसके मुताबिक ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरदार शिराज है, मरकज़ी प्रेसिडेंट हूँ मैं आप बेवा एसोसिएशन का। शिराज साहब, तो बताइए कि आपने अपने मुतालबात यहाँ पे, चूँकि आप लोग जो कह रहे हैं कि कई अरसे से नहीं माने जा रहे हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा है, तो कोई अदालतों की तरफ जाने का भी कभी आपने सोचा है? देखिए, हमने अदालतों में तकरीबन अपग्रेडेशन पे कोई 7-8 पिटीशन कर चुके हैं। वो उस पे ये हमेशा मैनेजमेंट ने ये जवाब दिया है कि हम इनके काम कर रहे हैं। पहले तो ये कहते रहे कि जी हम रूल्स बना रहे हैं, रूल्स में हम इनके काम कर देंगे, वो डिले टैक्टिक्स जो इन्होंने करने थे। जब रूल्स बन गए तो फिर इन्होंने पेंडिंग करना शुरू कर दी कि हम ये कर रहे हैं, अब ये बोर्ड मीटिंग में HR कमेटी बना दी है, कमेटी से अब जवाब आएगा हम कर देंगे, फिर कमेटी फर्म हायर हो रही है, फर्म से जवाब आएगा कर दें। मतलब ये डिले टैक्टिक्स, इनकार इन्होंने किसी में नहीं किया, अदालतों को भी इन्होंने गुमराह किया, मुख्तलिफ बयान दिए, मुख्तलिफ चीज़ें दी, उनको गुमराह करके डिले करते रहे और वो केस पेंडिंग होते होते इन्होंने उनको इनकार नहीं किया अदालत के काम नहीं करेंगे, लेकिन किए भी नहीं है। तो ये बताइए कि अभी जो एहतजाज हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि आप तो कह तो रहे हैं कि ये मसला कई सालों से चल रहा है, तो साबिका हुकूमतों ने सारे काम अच्छे किए थे, इस काम हुकूमत के दौर में आके बुरे हुए हैं, या आप इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्या है? देखें, ये हुकूमत का तो मसला ही नहीं है। हुकूमत ने चीज़ें इनको दी हुई हैं, जो हमारे रूल्स हैं 2018 गैजेट से अप्रूव हैं, उसमें चीज़ें मौजूद हैं, बोर्ड ने अप्रूव की। ये तो हमारी HR की नाअहली है। ये जो हमारे डेपुटेशनिस्ट आए हुए हैं, इनकी नाअहली है। वो आते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं, अच्छी सैलरी लेते हैं, इंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। बेसिकली हमारी सारी चीज़ें रूल्स में मौजूद हैं। अगर ये करना चाहें, ये HR मैनेजमेंट करनी चाहे तो कर सकती है। गवर्नमेंट ने तो सब कुछ दिया हुआ है, अपग्रेडेशन भी दी हुई है, प्रमोशन का भी क्राइटेरिया बना हुआ है, हर चीज़ है। अगर ये करना चाहे तो HR एक आज के दिन भी कर सकती है, 2 दिन में ये कर सकती है। HR को आप लोगों से कोई दुश्मनी है क्या? ये तो हमें नहीं समझ आ रही क्या करना चाह रहे हैं। ये जो डेपुटेशनिस्ट आते हैं, ये उनसे पूछें कि ये क्यों नहीं कर रहे। मतलब एक चीज़ हुई है, वो क्यों नहीं कर रहे। ये हमें भी समझ नहीं आती कि उनसे हमें पर्सनल दुश्मनी है या कोई बिस्प से दुश्मनी है, या वो ये चाहते हैं कि हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे, इनको प्रमोट कर देंगे, सीटें कवर हो जाएंगी, हम लोग वापस आ नहीं सकेंगे। ये चीज़ उनकी यही चीज़ है कि वो आके यहाँ सैलरियाँ डबल लेते हैं और बिस्प के जो लोग हैं उनको प्रमोट नहीं करते कि हमारी जगह बंद हो जाएगी। बेसिक ये चीज़। अच्छा, तो क्या आप लोगों को अगर तरक्की दी जाती है अगले ग्रेडों में, तो डिपुटेशन पे जो लोग आते हैं उनका रास्ता बंद होने का वैसे चांस है कोई? जी बिल्कुल, उनका रास्ता बंद होने का चांस है। उनका कोटा है अलग से, लेकिन उसके लिए मतलब जो हमारी पोस्टें वैकेंट है उस पर हायरिंग कर सकते हैं। मतलब 20 एम्प्लॉयज़ को बाहर से भी हायर किया जा सकता है, प्रमोट करके सीटें फिर भी बचती हैं, लेकिन कोटा कुछ थोड़ा हो जाता है। तो ये उनका बेसिकली यही डर है कि ये जो प्रमोट हो के सीटें कवर हो जाएंगी तो हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, आपका नाम बताइए। काशिफ अली। काशिफ साहब, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तकरीबन गुज़िश्ता 10-12 साल से हम इधर काम कर रहे हैं। बहरहाल हमारे ये मेन मुतालबात हैं कि जो अपग्रेडेशन है और इसके अलावा जो डेली वेजेस हैं हमारे, इनको मुस्तकिल नहीं कर रहे, इस वजह से हम यहाँ पर हैं। तो आपकी जो डेली वेजर हैं उनको कितने पे मिलते हैं? डेली वेजेस के पे तकरीबन है कोई 25-26 हज़ार। अच्छा जी। तो आप परमानेंट हैं या डेली वेजेस हैं? हम तो, मैं बताते हो तो वैसे रेगुलर में आता हूँ। अच्छा। लेकिन हमारे और भी जो भाई हैं, अच्छा। तकरीबन 370-75 हैं। अच्छा। वो जो है उनके लिए हम खड़े हैं, उनके लिए। ठीक है, यानी 370-75 अफराद ऐसे हैं जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप बात करेंगे? सर, हमारा जो नाम बताइए आप। जैगम अब्बास नाम है जी जैगम साहब। जी। तो हमारी कोई इधर मतलब पेंशन वगैरह नहीं है, हम सिर्फ परमानेंट हैं इधर। ठीक है, हम 12 साल से इधर नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कोई बंदा मर जाता है, मैं मर जाता हूँ, हमें कोई अलाउंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारा कोई मतलब वो नहीं है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इधर। अच्छा। जो है हमारी सिर्फ सैलरी है इधर। ठीक है, अच्छा। तो सैलरी के बिहाफ पर हम इधर नौकरी कर रहे हैं। मुतालबा क्या है आपका? मुतालबा हमारा इमरान खान से ये है कि हमें पेंशन
की जाए और हमें रेगुलर किया जाए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। जी मेमुना अब्बासी साहिबा, क्या मुतालबात हैं, क्यों नहीं माना जा रहा है आपके मुतालबात और कब तक रहेंगे? सीपी ने तो हमें कहा था कि हो जाएगा काम, तो पर हमें अपना काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा ना। इन्होंने स्टिल हमें 10 साल से एक ही ग्रेड पे रखा हुआ है ना, एक ही ग्रेड पे स्टिल। जैसे हम 14वें में आए, हमें 10 साल हो गए हैं इधर, तो 14वें पे ही हैं। तो नई भर्तियां भी ये लोग कर रहे हैं, वो भी 14वें स्केल पे कर रहे हैं ना। तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये हमारे मुतालबात सुनेंगे कि नहीं, क्योंकि सीपी ने लास्ट टाइम हमें यही कहा था कि आप चाहे उल्टा भी लटक जाओ तो मैंने काम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करना है। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्या कानून में उन्हें ऐसी कोई इजाज़त है ये जो अपने जो मन में आए करें? नहीं, इनको कानून के मुताबिक देखा जाए तो ये तो किसी भी गवर्नमेंट के महकमे में नहीं है कि जो 10 साल से जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो 10 साल पे ही रहे। हर महकमे में इनकी अपग्रेशन हुई है, हर रूल्स। हाँ, मैं आपको ये भी यहाँ पे बताना क्लियर करना चाह रही हूँ, इस मिनिस्ट्री के अभी तक रूल्स भी नहीं बने। तो इस मिनिस्ट्री का पूरे पाकिस्तान में वर्क आप देख लें, आप लोगों के सामने है कि पूरे पाकिस्तान में ये लोग एहसास का काम कर रहे हैं, वसीला तालीम का काम कर रहे हैं, वसीला हक़ का काम इन्होंने किया है। फिर कोविड में भी हम लोगों ने काम किया है, डोर टू डोर जाके। कोविड में जब 50% स्टाफ का था उस वक्त भी हमने काम किया है। तो अब तो अल्लाह ही बेहतर जाने कि इनके दिल में क्या है, ये क्या चाहते हैं। तो हमें अपना काम नज़र नहीं आ रहा कि होगा कि नहीं। तो रूल ना होना, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? रूल ना होना ये तो फिर चेयरपर्सन पे ही जा रही है, सानिया निश्तर साहिबा के ऊपर। तो सानिया निश्तर साहिबा जानती हैं क्या इस हवाले से? जानती हैं, उनको सारा हमने ब्रीफ़ किया है। 2018 में भी हमने उनको ब्रीफ़ किया था, एक एक चीज़ बताई है। फिर हमारी एसोसिएशन वाले उनके पास हर महीना मीटिंग के लिए गए हैं, वो उन्होंने आजकल यही कहा हुआ है। अच्छा, तो क्या अभी आप सानिया निश्तर साहिबा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो सानिया निश्तर साहिबा को मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि आप देखें मैडम, 18 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 18 गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके अलावा उनको अभी आपके सामने सेनेटर भी मुंतखब हुई हैं। वो खुद सोचें ना इस चीज़ के लिए कि जिस इदारे को वो चला रही हैं पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने पनाहगाहें भी खान साहब के साथ ओपन करवाई हैं, तो वो ये ख़ुद स्टेप लें कि इन एम्प्लॉयज़ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है कि उनके अपने घर के लोग उनके दरवाजे के बाहर बैठे हुए हैं। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी है एहतजाज करने वालों की कि इनकी जो सबसे अहम बात कही गई है यहाँ पर कि इनके लिए अभी तक कोई रूल्स नहीं हैं। इनके पूरे पाकिस्तान में डिपार्टमेंट हैं, काम कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि कोविड के दौरान, जो कोरोना वायरस के दौरान इन्होंने सर्विस मुहैया किया, इसके बावजूद अभी तक उन्हें कोई रूल ऑफ प्रोसीजर्स नहीं है, जिसकी वजह से इनके HR डिपार्टमेंट के लोगों को अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को वॉइस ऑफ कराक्रम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।